पाकिस्तान का क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसेस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयर बेस के ऊपर भी जो है ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये कर सकता है अटैक। हाँ, और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। वो लम्हा आने वाला है। ईरान के मामले में भी हमसे कहा जाएगा ईदर यूर विद अस और अगेंस्ट अस, बताओ। और अभी एक्सप्लोजर्स हुई हैं, ना कि 1 2 3 नहीं, कोऑर्डिनेटेड चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। गुल प्लाजा जो जिस तरीके से जला और कल रात लोगों ने उसे जैसे गिरते हुए देखा, और जब वो गिरा तो ऐसे लगा जैसे उसके अंदर कोई आग का बम फटा हो। अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा। पहली बात यह है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है। क्या? जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ट्रंप यूरोपीय ममालिक को धमकी दे रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसमें बर्तानिया भी आ जाता है, कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में आपने मुझे टक्कर देने का सोचा भी तो मैं आप सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, सब पे एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। 7 टाइम्स टैरिफ की बात कर रहा है। सो ऐसा बंदा जो ना दोस्त, मैं फिर उस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर रहा हूं, ना दोस्त अरब ममालिक का मान रख रहा है, ना यूरोपीय ममालिक का मान रख रहा है। फिर हमने ऐसा क्या सौदा बेच दिया है? पाकिस्तान के कौन से मफादात बेच दिए हैं? क्या पाकिस्तान का एटमी निजाम बेच दिया है? क्या हमने ऐसा बेच दिया है कि ट्रंप कहता है ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, लेकिन यूरोप से भी लड़ने के लिए तैयार है, अरब ममालिक की भी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, मोदी तक को रुसवा कर रहा है। सोचें कि क्या किया गया होगा, बिकॉज देर आर नो फ्री लंचेस। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अमेरिका तो वैसे भी दोस्ती नहीं करता, अमेरिका सिर्फ मफादात देखता है। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, काश हम लोग ये समझ सकें और गहराई में जा सकें। और इस एंगल से कोई भी बात नहीं कर रहा, हम बस सतही सी बात करके कोई वीडियो हो गई देख के बस अपने खाना खा के पेट पे हाथ मार के सो जाते हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया गया है, तब ये तारीफें हुई हैं। अजीज़ान अमन, एक तरफ तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसेस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयर बेस के ऊपर भी जो है, और उसके अलावा शमसी एयर बेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमरीकी असासों के ऊपर। अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे, ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में। अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वीजा बैन लगा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ये अहम खबर है। सर, कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं।
वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेयर शेयर सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ में दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूं, मैं सेल्समैन हूं। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर लेंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मरने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 उरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा, वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 उरों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें, फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए, और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती हैं, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। सो अब जो आग लगी है कराची में, ऑफ कोर्स अभी सरकारी तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वहां पे दंगा हो रहा है, और जो कुछ वहां पे हो रहा है, ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है पाकिस्तान को, देख टाइगर तू पंगा मत ले, मेरा जंग जो इस समय है अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, आप बीच में कूद पड़े तो मैं आपको बहुत मारूंगा। और ईरान ने पहले भी ये साबित कर दिया है कि उसमें ताकत है ठोकने की। अब वो मिसाइलों की जो बात कर रहे हैं कि हम इजराइल पे मिसाइलें दागेंगे और अमेरिकन बेसिस पे मिसाइलें दागेंगे, ये बड़ी मजेदार चीज है। अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में, उनको हम ठोकेंगे, अमेरिकन बेस तो एक पाकिस्तान में भी है, उसको भी ठोकेंगे। तो ये घबराया हुआ है इस समय पाकिस्तान, और ये जो वेपन हथियार आ रहे थे, ये तैयारी में थे कि हम आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे रहे हैं, अब आपको अंदर जाना है और अपना वादा निभाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान कितने आपके सिपाहियों को मार दे, वो तो सब सीधे जाएंगे जन्नत में, जहां उनकी हुरे इंतजार करेंगे। ये वो गधे नहीं समझते कि आपको जन्नत में वो 72 मिलती हैं अगर आप किसी काफिर को मारें। अब ये नहीं मालूम कि अगर ईरानियन भी काफिर बन गए, उनके लिए मुसलमान तो है, लेकिन शिया भी काफिर है, तो फिर चाहिए। दुनिया के बड़े शहरों में से एक कराची जो है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, इकोनॉमिक हब है, कमर्शियल हब है, क्या वहां पे इंतजामिया इतनी सुस्त और नालायक और करप्ट होनी चाहिए? अपने ईरान के अंदर उल्टे काम करे, एक दिन के बाद कराची में ढम 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 ढम, और 1200 दुकानें जलकर खाक हो गई। ये आग हफ्ते की शाम 10 बजे लगी, लेकिन आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ये आग अभी तक नहीं बुझ सकी। इस आग के अंदर 1200 दुकानें जली हैं, उसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के अमले समेत 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, जो झुलसकर यहां पर जाँ बहक हुए हैं। ये बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई, आपने देखा, इमारत मुतदम हो गई, इमारत मुकम्मल तौर पे गिर चुकी है। को जो है वो मुकम्मल तौर पे कंपनसेशन दी जा सके, और लोग जो हैं वो बहरहाल बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है। सिर्फ कारोबार का नुकसान नहीं हुआ है, अमवात का खदशा बहुत ज़्यादा है। गाजा में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। कल 9:45 पर यह आग लगी थी और अब तकरीबन 10 बजे का वक्त है, अब तक इस आग को नहीं बुझाया जा सका, और इसके नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। फिर ये समझ आई कि कितनी बैड गवर्नेंस है वहां पे, और जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 30 जख्मी हैं और 58 लापता हैं कंफर्म, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों लापता हैं। इमारत बिल्कुल खत्म हो गई है, 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। भाई 1600 दुकानें जल गई हैं। अब 1600 दुकान में आप एवरेज कर लो कितने अफराद हैं, अभी भी बहुत सारे अफराद अंदर फंसे हुए हैं। साहब ईरान के लिए जो कुछ वेपन्स इधर उधर से आए हैं, वो सारे कराची में ही आए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।